प्रदेश निकाय चुनाव आधिकारिक घोषणा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वीएसएसडी कॉलेज में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहां करीब 2.5 घंटे रुकने जा रहे हैं। इस दौरान विकास कार्यों की प्रदर्शनी भी लगेगी। वही कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 388 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वही जनसभा में करीब 30,000 लोगों को सीएम संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि करोड़ों की सौगात आज कानपुर वासियों के नाम की जा रही है। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण। वीएसएसडी कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी, मेट्रो सहित कई विभागों के स्टॉलों का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि विजन 2047 सेल्फी पॉइंट में भी सेल्फी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। तो तमाम बड़ी सौगात कानपुर वासियों को आज दी जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर है तो जाहिर सी बात है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कानपुर वासियों को 388 करोड़ की जो बड़ी सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जा रही है, उस लिहाज से कानपुर वासियों के लिए भी आज का दिन। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल भदौरिया कानपुर से हमारे साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। राहुल, फिलहाल किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है, किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा? जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कानपुर का दौरा है, उसमें कानपुर शहर को निश्चित रूप पे कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं, जिसमें करीब 387.59 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो कानपुर को मिलेगी, जिसमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है और कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण भी होना है। कानपुर में अभी हाल में ही जो पालिका स्टेडियम है उसमें एक स्पोर्ट क्लब बना है, उसका भी जो शिलान्यास है वो योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। उसके बाद जो कानपुर में कारगिल पार्क है उसमें वोटिंग क्लब का भी शिलान्यास योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि निकाय चुनाव भी लगे हुए हैं, नगर निगम के चुनाव भी लगे हुए हैं, उसको लेके जो इनके नेतागण है, जो इनके जो संगठन के अधिकारी हैं, उनके साथ एक जरूरी बैठक भी करने का जो सूचना है वो आ रही है। चूंकि जिस तरीके से कल जो है चुनाव हुआ मैनपुरी और रामपुर और खतौली के चुनाव को देखते हुए उस पे भी कई गंभीर विषयों पे जो कानपुर के जो नेतागण है, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे योगी आदित्यनाथ जी जो है वार्ता करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रबुद्ध जनों से जो है एक प्रबुद्ध जनों के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके साथ ही साथ शासन और प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए। रूट डाइवर्जेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है और बिल्कुल राहुल, तमाम तरह की जो कई व्यवस्था थानों है के और फोर्स, सुरक्षा के पीएसी पूरे तरह से और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जिस तरह से आपने जानकारी दी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह इस दौरान कानपुर में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कल चुनाव का यहाँ पर नतीजे सामने आए हैं, ऐसे में सिर्फ महज रामपुर सीट ही ऐसी है जो बीजेपी के खाते में आई, बाकी 2 सीट से कहीं ना कहीं हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कानपुर का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में आने वाले चुनावों में किस तरह से यहाँ पर रणनीति बनेगी, जो बैठक होगी उस बैठक में कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे? जी बिल्कुल ऋतु, बहुत आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल जो है चुनाव हुआ उसके बाद रामपुर की जो सीट है वो बीजेपी के पक्ष में आई, लेकिन खतौली और मैनपुरी में बीजेपी को कहीं ना कहीं बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज कानपुर भी आ रहे हैं। और कानपुर में चूंकि निकाय चुनाव भी अभी कुछ दिनों में ही होने हैं और कानपुर में निकाय चुनाव में हमेशा बीजेपी की ही जो है बढ़त रही है, तो कहीं ना कहीं आज जो अधिकारीगण है, जो नेतागण है, उनसे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है वो जो है एक मीटिंग भी करेंगे और सभी को जो है मंत्र भी देने का काम करेंगे कि आगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और किस तरीके से चुनाव लड़ना, सभी विषयों पे जो है मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। चूंकि निकाय चुनाव की अगर बात करेंगे तो कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने और निकाय चुनाव में कानपुर में हमेशा बीजेपी का जो है मेयर रहा है, कई वर्षों से बीजेपी का मेयर बना चला आ रहा है और कई पार्षद भी ऐसे हैं जो बीजेपी के ही कानपुर में रहे हैं। और चूंकि चुनाव आ चुका है जिसको देखते हुए अहम रणनीति
बनाने की तैयारी है। सभी विधायकों को निर्देशित किया गया है, जितने भी संगठन के पदाधिकारी सभी को निर्देशित किया गया है, वो सभी मुख्यमंत्री की जनसभा में पहुंचेंगे और उसके साथ हम्म। साथ ही जो है मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और सभी को मंत्र देने का काम करेंगे कि आगे आने वाले चुनाव में कैसी स्थिति और कैसी रणनीति बनाई जाए, ताकि आगे जिस तरीके से ये खतौली और मैनपुरी में हुआ है, आगे इस तरीके की हार का सामना न करना पड़े। हालांकि जिस तरीके से गुजरात के रिजल्ट आए और गुजरात के रिजल्ट देखते हुए हिमाचल में बीजेपी को हार जरूर मिली, लेकिन गुजरात के रिजल्ट को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी जो है खुशी का माहौल था। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है खुशियां मनाई थी, जिसको देखते हुए आज साथ भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो भी अधिकारीगण हैं, जो भी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, ये सभी जो है मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे और आगे आने वाले चुनाव के लिए रणनीति बनाएंगे, ताकि बीजेपी को किसी भी तरह जो निकाय चुनाव है उसमें जीत हासिल हो सके। अब बिल्कुल है, लेकिन इस बीच ये भी लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं। चाहे कल से पहले का यहाँ पर बात की जाए, उससे पहले भी कई बार कई जिलों में दौरा यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए और करोड़ों की सौगात दी गई। जाहिर सी बात है कि आने वाले चुनाव की रणनीति और बिसात पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से बिछती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच प्रबुद्ध वर्ग को भी साधने की पूरी कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे, कौन से दावे वादे किए जाएंगे, किस तरह से जनसभा को संबोधित किया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग को बुलाया गया है, प्रबुद्ध वर्ग के जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम में पहुंचे। जो कानपुर के वीएसएसडी कॉलेज यानी विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज में आज जनसभा होनी, उसमें सभी से अपील करी गई कि जितने भी प्रबुद्ध जन है, जो कानपुर के विधायकगण हैं, जो कानपुर के सांसद है, उन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रबुद्ध जनों से अपील करी कि सभी लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने का काम करें, जिसमें जो है मुख्यमंत्री जो है कई सौगातों को भी कानपुर को देने वाले हैं और साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्र भी जो प्रबुद्ध जन है उनको देने वाले हैं और प्रबुद्ध जनों को अपनी बीजेपी की जो कार्यशैली है और बीजेपी के जो कार्य हैं उनको गिनाने का काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कानपुर माना जा रहा है, क्योंकि कानपुर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड की राजनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। बुंदेलखंड की राजनीति भी कानपुर से ही स्टार्ट होती है, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो या फिर जो भी बड़े कार्यकर्ता है वो कानपुर से ही निकल के जो है बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र में जाकर लोगों को संबोधित करना, लोगों से बातचीत